हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट में हम सारी चीजें देखते हैं कि एक्चुअल में प्रकाश क्या है, और प्रकाश में दर्पण, लेंस, आवर्धन क्षमता लेंस की, ये जो प्रकाश है, प्रकाश में जो हम दर्पण पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, इसमें हम वस्तु, प्रतिबिंब, बीम, इनकी स्थिति के बारे में भी जानेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे, लेंस फार्मूले के बारे में जानेंगे, आवर्धन क्षमता के बारे में जानेंगे, और इसके पश्चात कुछ अपवर्तनांक, परावर्तन क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है, तुम्हारा प्रिज्म क्या होता है, इनके बारे में सारी डिटेल हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, और इसमें सारा न्यूमेरिकल भी देखेंगे ना, चलेगा। उससे सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ना देखना है हमको, प्रकाश। हमारा आज का चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश मीन्स लाइट। ठीक है, आज हम फिजिक्स का चलिए, तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पूरी बेसिक जानकारी है। ठीक है, सेकेंड, प्रकाश के बाद हम इसमें अपवर्तन, परावर्तन, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। विवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है। इसके पश्चात हम इंद्रधनुष किस टाइप से बनता है, विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश में जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। और इस दर्पण में हम उत्तल दर्पण, मतलब पहले तो समतल दर्पण, गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण में भी दोनों प्रकार के गोली दर्पण, अवतल उत्तल दोनों के बारे में जानेंगे। उसके फार्मूले के बारे में जानेंगे, फार्मूले में हम किस टाइप से क्वेश्चन डील करते हैं, आज उसके बारे में न्यूमेरिकल में भी जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो दर्पण। दर्पण के बाद थर्ड पढ़ेंगे हम लोग आवर्धन क्षमता, इसी में देख लेंगे कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। ठीक है, उसके बाद लेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेंस। ठीक है, लेंस के बारे में जानेंगे, लेंस का किस टाइप से फॉर्मूला बनता है, और उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इनके फायदे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, और ये किस टाइप से हमारे लिए यूजफुल होता है, इनके फॉर्मूला किस टाइप से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम प्रकाश के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए, तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में संचरित होता है। मतलब कैसे? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये क्या करता है? संचरित होता है, मतलब चलता है ना, मतलब प्रसारित होता है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, मतलब फैलता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट। जो प्रकाश है ये किसके रूप में? हाँ, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। दूसरी चीज, प्रकाश अनविजिबल, मतलब इनविजिबल होता है, ये दिखता नहीं है, अदृश्य होता है। प्रकाश जो होता है ये कैसा होता है? अदृश्य होता है। कुछ तो अदृश्य होता है, लेकिन किसी चीज को देखने के लिए, मतलब कोई भी चीज या कोई भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी चीजों को देखने में मदद करता है। ठीक है, तीन पॉइंट हो गया कि भाई प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। दूसरी चीज, प्रकाश खुद तो अदृश्य होता है, लेकिन किसी और चीजों को देखने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय रूप में भी होता है, और ये फोटान के रूप में भी आता है, फोटान कणों के रूप में भी आता है। फोटान
कणों के रूप में भी संचरित होता है। ठीक है, ठीक है। ये प्रोटॉन कणों के रूप में, बंडल्स के रूप में आता है और इसमें छोटे छोटे से कण होते हैं और वही क्या करता है, ऊर्जा बनाता है ना, प्रकाश को। ठीक है, अब देखिएगा जो कण है इसके बारे में हाइगेंस ने बताया था, और जो तरंगों के रूप में जो संचरित होता है इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। ठीक है, आगे हम बताएंगे। और ठीक है, प्रकाश जो होता है यह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, कितना पॉइंट हो गया कि भैया देखिएगा, पहली बात हमारे पास तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग कितने प्रकार से होती है? वेव्स टू टाइप्स होती है। एक होती है हमारे पास अनुप्रस्थ और एक होती है हमारे पास अनुदैर्घ्य। एक होती है हमारे पास अनुप्रस्थ और एक होती है हमारे पास अनुदैर्घ्य। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, दो प्रकार से हमारे पास तरंग होती है। जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है यह किसके लिए होता है? ये साउंड, जनरली ये साउंड जो गति करता है, जो अपना संचरण होता है साउंड का, जो फैलता है ना, आगे तक बढ़ता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो किस तरंग में होता है? तो आप बोलोगे अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, जो स्प्रिंग सुने होंगे वो स्प्रिंग भी अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, और प्रकाश जो होता है, प्रकाश ये किस प्रकार की तरंगों में संचरित होता है? तो आप बोलोगे अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ क्या होती है? ये देखिएगा, ये इस टाइप से जब संचरित होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ। क्या होती है ये? अनुप्रस्थ। ठीक है, और जब जैसे कुंडली बनाते बनाते अगर आगे बढ़ती है तो इस तरंगों को बोलते हैं हम लोग क्या? अनुदैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो जो साउंड होता है वो साउंड किसमें गमन करता है? तो आप बोलोगे अनुदैर्घ्य वेव में। ठीक है, और प्रकाश जो करता है वो किसमें करता है? अनुप्रस्थ। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये यहां से यहां तक की जो इसको सुरंग बोलते हैं। ठीक है, और नीचे लोग क्या बोलते हैं? गर्भ। ठीक है, या क्रिस्ट। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं हम लोग क्या? तरंगदैर्घ्य। मतलब एक बार जब किसी भी प्रकाश के किसी एक कण को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर जो लगाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसी को? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, यह बोल सकते हो दो सुरंग के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम में एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गति करता है। बता देता हूं, यहां तक समझ आ जाए? नहीं आया? लिख के निभाना। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो प्रकाश होता है, मैं आपको प्रकाश के बारे में बता रहा हूं कि प्रकाश तो पता है खुद तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी और चीजों को देखने में मदद करता है। कोई भी चीज बिना प्रकाश के दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और हमारी जो मानव की जो आंखें हैं, ये प्रकाश के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। ठीक है, प्रकाश के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। और प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रचारित होता है या फिर संचरण होता है। ठीक है, ये खुद अदृश्य होती है। कैसे होती है? इनविजिबल खुद होती है, लेकिन दूसरी चीजों को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, कोई भी चीज को इसके बिना नहीं देख सकता। ठीक है, किसी भी चीजों को देखने में मदद करती है। ठीक है, कौन? प्रकाश। फोटॉन कणों के रूप में संचरित होता है। एक ये द्वैत प्रकृति रखता है, ये है ना, डुअल नेचर रखता है ये प्रकाश। एक तो तरंग प्रकृति रखता है और एक कण प्रकृति रखता है। ठीक है, एक रखता है पार्टिकल नेचर और एक रखता है वेव नेचर। ठीक है, यह डुअल नेचर को शो करता है। प्रकाश लाइट जो होता है डुअल नेचर को शो करता है। एक हमारा तरंग प्रकृति या इसको बोलते हैं वेव नेचर, और सेकेंडली क्या होता है हमारे पास? पार्टिकल नेचर, बोले तो कण प्रकृति। तो कण प्रकृति के बारे में हाइगेंस ने बताया था। ठीक है, कण प्रकृति के बारे में किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। मतलब जो हाइगेंस ने सिद्धांत दिया था। और जो
तुम्हारा तरंग प्रवृत्ति है, इसके बारे में न्यूटन साहब ने बताए थे। ठीक है, चलेगा, यहां जल्दी से लिख लीजिए। आपको बोलेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तब बोलेगा प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, जो सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, जो सीधी रेखा में गति करती है, और यह अनुप्रस्थ तरंगों की भांति कार्य करती है, मतलब अनुप्रस्थ तरंगों में ही कार्य करती है। ठीक है, इसमें प्रकाश जो होता है डुअल नेचर रखता है, एक पार्टिकल नेचर और एक रखता है तुम्हारा वेव नेचर। ठीक है, चलेगा, ये बातें समझ आ गई होगी आप लोग को। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो बोलेगा ऊर्जा है। ठीक है, और प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स कौन है, तो आप बोलोगे सूर्य। और सूर्य में एक नाभिक की सलन प्रोसेस चलती है, जो हाइड्रोजन के एक अणु को हीलियम के 4 अणु में तोड़ देता है, और एक कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है, और इससे ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक है? नहीं है, चलेगा। तो यह अनुप्रस्थ तरंगों में कार्य करता है कौन? प्रकाश। दूसरी चीज, अगर यह अनुप्रस्थ तरंगों में एकदम सीधी रेखा में गति करता है, तो मुझे अच्छी बताइए, जब ये सीधी रेखा में गति करेगा तो इसके कारण दो घटना आपको देखने को मिलती है। सुने हो, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, नहीं सुने हो ना? ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि भाई प्रकाश जो है इसके डुअल नेचर रखता है। तो प्रकाश के सिद्धांत जो सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश का सिद्धांत जो है, प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो बोलोगे आप लोग हाइगेंस ने। कब दिया था? 1678 में। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था भैया, जो प्रकाश है कैसे कार्य करता है? ये जर्मन के विद्वान थे। ठीक है, ठीक है, और न्यूटन ने भी बताया था ये फोटॉन के रूप में, और न्यूटन ने बताया था इसके रूप में, वेव्स के रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में काम करेगा, जब यह अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में काम करता है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है, तो मुझे अच्छी बताइए, जब ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होगा, तो आप ये देखो, ये सन है, ये क्या है आपके पास? सन। ठीक है, सन, ये सन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सन है, और इसके आसपास जो चक्कर लगा रहा है, ये कौन है? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है या अर्थ है। ठीक है, और इसके भी आसपास चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है इसके आसपास चक्कर? इसके आसपास चक्कर लगा रहा है हमारे पास एक उपग्रह है, इसका नाम क्या है? बोलो, उसका नाम है चंद्रमा। क्या है हमारे पास? चंद्रमा, मून। ठीक है, अब मुझे अच्छे बताइए, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाएगा, ये स्टेप से। ठीक है, ये इसकी परिक्रमा करता है। ठीक है, और ये अपने अक्ष पे भी घूमती है। ठीक है, जिसका रात दिन होता है, और ये जब परिक्रमा करता है, इसके कारण मानसून में चेंजेस आता है। ठीक है, तो जब घूमते घूमते जब ये पृथ्वी यहां रहेगी और चंद्रमा आ जाएगा उसके जस्ट सामने में, कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा उसके जस्ट सामने में, तो बताओ सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पड़ेगा? चंद्रमा पर। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कहां पड़ेगा? चंद्रमा पर। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होता है ये सीधी रेखा में गति करता है। कैसी गति करता है? सीधी रेखा में, मतलब स्ट्रेट लाइन। कैसी गति करता है ये? स्ट्रेट लाइन। जो सन है, सन की जो निकलने वाली जो रेस है, प्रकाश है, लाइट है, ये कैसी गति करती है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में। सीधी रेखा में जब पड़ेगा तो पूरी लाइट किस पे पड़ जाएगी? मून पर। अब मून चमकदार दिखाई देगा, तो उस दिन किस पे ग्रहण लग जाएगा? सूर्य पर। तो उस दिन बोलेंगे सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। अब दूसरी स्थिति देखो, मान के चलो इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण, या इसी को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं इसको? लूनर इक्लिप्स।
इक्लिप्स। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, मान के चलो ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, सन, ठीक है, ये सन है, और अब पृथ्वी यहां पर आ गई है, पृथ्वी यहां पर है और चंद्रमा यहां पर है। ठीक है, ये पृथ्वी है और चंद्रमा ये है। मुझे एक चीज बताइए, अब पूरी रोशनी सूर्य की किस पे पड़ रही है? पृथ्वी पर, क्योंकि सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, अब बताओ चंद्रमा पर प्रकाश पड़ रहा है क्या? नहीं। तो उस दिन कौन सा ग्रहण लग जाएगा? चंद्र ग्रहण। कौन सा लग जाएगा? क्योंकि इस पर रोशनी नहीं पड़ेगी तो दिखाई देगा क्या? लाइट। इसको बोलते हैं, इसको सोलर इक्लिप्स बोलते हैं ना, इसमें सूर्य ग्रहण हो रहा है ना, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं ना, सोलर, और इसको बोलते हैं लूनर। ठीक है, या चंद्र ग्रहण चलेगा। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना किसमें होती है? बोले किस कारण से होती है? प्रकाश की सीधी रेखा में गति करने के कारण, या स्ट्रेटली जब वो वेव में अनुप्रस्थ तरंगों में वो जब गति करता है तो इस कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद तो दिखाई नहीं देती है लेकिन दूसरों को देखने में मदद करती है, और यह डुअल नेचर रखती है, प्रकाश तरंग के रूप में और प्रकाश कणों के रूप में, है ना, पार्टिकल्स, और वेव नेचर रखते हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगों में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। इसके बारे में न्यूटन ने बताया था कि भैया जो तरंग के रूप में करता है और जो फोटॉन कणों के रूप में जो गति करता है वो हाइगेंस ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, प्रकाश जो होता है, चलिए, प्रकाश जो होता है, प्रकाश को माध्यम की जरूरत पड़ती है क्या? बोलो, प्रकाश को माध्यम की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, नहीं, प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। माध्यम का मतलब समझो, चाहे वो ठोस हो सकता है, चाहे वो द्रव हो सकता है, क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकता है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है। ठीक है, ठीक है। अगर देखो, मान के चलो ये प्रकाश है, यह लाइट है, मैं मान के चलो ठोस हूं, सॉलिड हूं। अब मैं इसके सामने आऊंगा तो प्रकाश पीछे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये मैं माध्यम हूं, मैं क्या हूं? माध्यम। ठीक है, तो इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वैक्यूम में सबसे ज्यादा गति करता है। वैक्यूम मतलब खाली जगह में। ठीक है, वैक्यूम में ये सबसे अधिक गति करता है। ठीक है, देखो, तो सबसे ज्यादा प्रकाश जो होता है सबसे ज्यादा गति करेगा तो बोलोगे आप वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में सबसे ज्यादा प्रकाश गति कहां करता है? वैक्यूम में, जहां पर हवा नहीं है, निर्वात में। कहां पर? वैक्यूम बोले तो निर्वात में। कहां पर? निर्वात में। उसके बाद करेगा ये गैस में। किसमें करेगा? गैस में। उसके बाद किसमें करेगा? ये द्रव में। किसमें करेगा? द्रव में। और उसके बाद किसमें करेगा? ये सॉलिड में, बोले तो ठोस में। ठीक है, जो प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश होता है, ये सबसे ज्यादा किसमें गति करता है? वैक्यूम में, और उसके बाद गैस, फिर द्रव, और उसके बाद ठोस में। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है? देखो, प्रकाश की जो गति होती है ये होती है जब सूर्य का प्रकाश स्पीड से चलता है तो उसका जो गति होती है वो कितनी होती है? वो होती है 3 लाख प्रति सेकेंड। 3 लाख, इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। या इसी को आप कैसा लिख सकते हो? 10 की पावर, या बोल सकते 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इतनी स्पीड से गति करता है। ठीक है, इसलिए ये साउंड से भी ज्यादा गति करता है, साउंड से पहले, है ना। तो इसलिए देखना, सबसे पहले क्या आती है? प्रकाश। जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? प्रकाश, और उसके बाद साउंड आता है। ठीक है, चलिए, मेरी बातें समझ आ रही होगी आप लोगों को, है ना। आगे देखते हैं अब हम। जो प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था तो बोलेंगे, तो आप बोलोगे हाइगेंस ने।
प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो बोलोगे हाइगेंस ने, है ना। प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने। कब दिया था, 1678 में, ठीक है। चलिए मैं जब भी उल्टा बता दिया था कि जो न्यूटन होता है वो न्यूटन ने ही हल्के कणों के रूप में इसको बताया था, बंडल्स के रूप में, फोटॉन्स के रूप में आता है, और जो तरंग के रूप में आता है वो किसने बताया था, हाइगेंस ने, ठीक है। याद रख लेना, कणों के रूप में किसने बताया था, कणों के रूप में, बंडल्स के रूप में, बोलो, ये बताया था न्यूटन साहब ने। किसने बताया था, न्यूटन साहब ने, ठीक है। ये लीजिएगा, माध्यम मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मतलब इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वही चीज बोलूंगा, माध्यम की जरूरत किसको पड़ती है, साउंड की। किसको पड़ती है, साउंड। किसको पड़ती है, साउंड, ठीक है। साउंड को माध्यम की जरूरत पड़ती है, साउंड को माध्यम की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है। और देखो, जब इसको माध्यम की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मान के चलो ये तुम्हारे, देखो इधर ये कण है, ये कण है, ये क्या है, कण, ये एटमॉस्फेयर में क्या है तुम्हारे पास, कण है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये कण है, सबसे पहले इसमें इतने, मतलब पहले साउंड पता है, इसमें जो कण है पहले पास पास में आते हैं, क्या आते हैं, पास पास में, इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं इसको, संपीड़न। क्या बोलते हैं इसको, संपीड़न। और फिर दूर दूर जाते हैं, क्या आते हैं, फिर दूर दूर जाते हैं, इसको बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं इसको, विदलन, ठीक है। संपीड़न और विदलन। तो पहले प्रकाश की जो कण है ये पास पास में आएंगे, और उसके बाद कैसे जाएंगे, दूर दूर, ठीक है। तो साउंड को किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो साउंड सबसे अधिक किसमें गमन करेगा, बताओ। सबसे पहले साउंड जो सबसे अधिक गमन करेगा किसमें करेगा, वो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, लिक्विड में, और उसके बाद गैस में, उसके बाद वैक्यूम में नहीं करेगा, खाली जगह में नहीं करेगा, पानी नहीं रहेगा तो कहां से करेगा, ठीक है। वैक्यूम में गति नहीं करता है, वैक्यूम में नहीं चलता, ठीक है। बात समझ रहे क्या, प्रकाश जो होता है यह, इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है, और साउंड को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रकाश जो है सीधी गति में, सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और प्रकाश सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने दिया था 1678 में। और जो कण सिद्धांत, पार्टिकल सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है। इसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, उनको माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, बोलो, 3 लाख, ठीक है। और एक चीज, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक, है ना, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगता है ना। कितना लगता है, 8 मिनट, कुछ सेकंड भी, ठीक है, लेकिन लगभग हम कितना देते हैं, 8 मिनट, ठीक है। यहां तक समझ आई बातें। चलो आगे देखते हैं आप। चलो मिटा दूं। अब प्रकाशी स्रोत देखते हैं, क्या देखेंगे हम, प्रकाशी स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है ना। प्रकाश कैसी तरंग में गति करता है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो, प्रकाश किस प्रकार की तरंग में गति करता है या संचरण होता है, कैसे बोलोगे, अनुप्रस्थ। कैसे बोलोगे, अनुप्रस्थ, है ना। ट्रांसवर्स वेव में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। और साउंड की बात करूंगा तो यह लॉन्गिट्यूडनल, कैसा, लॉन्गिट्यूडनल, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुदैर्घ्य, ठीक है। प्रकाश को माध्यम की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती, प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन साउंड को माध्यम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रकाश डुअल नेचर रखता है, एक कण प्रकृति और एक, बोलो, एक तरंग प्रकृति, ठीक है। वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के बारे में किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था 1678 में। और न्यूटन ने बताया था किसके बारे में, बोलो, नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाशी स्रोत। क्या देखेंगे हम लोग,
प्रकाशी स्रोत, सोर्सेस ऑफ लाइट। इसको मिटा दूं ऊपर वाला, प्रकाश तो पढ़ ही रहे हम लोग। चलो देखते हैं प्रकाशी स्रोत, प्रकाशी स्रोत, ठीक है, या सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाशी स्रोत, ठीक है। तो इसको हम 5 प्रकार से देखते हैं। एक होता है, इसको बोल सकते हैं प्रदीप्त, क्या बोल सकता है, प्रदीप्त वस्तुएं, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्रकाशी स्रोत में पहला क्या देखा हम लोग ने, प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरे में देखेंगे हम लोग अदीप्त वस्तुएं, कैसे देखेंगे, अदीप्त वस्तुएं। तीसरे में क्या देखेंगे, पारदर्शक, क्या देख सकते हैं हम लोग, तीसरे में देखेंगे पारदर्शक। फिर अर्ध पारदर्शक, क्या देखेंगे, अर्ध पारदर्शक। और फिर अपारदर्शक, क्या देखेंगे, ठीक है। हमको प्रकाशी स्रोत, आप इसको 5 प्रकार से देख लीजिएगा। एक, ठीक है, तो प्रकाशी स्रोत हम कितने प्रकार से देख लेते हैं हम लोग, 5 प्रकार से। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अदीप्त, एक होता है पारदर्शक, एक होता है अर्ध पारदर्शक और एक होता है अपारदर्शक, ठीक है। ल्यूमिनस, देखो एक होता है ल्यूमिनस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ल्यूमिनस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ल्यूमिनस। इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसपेरेंट। और इसको बोल देंगे सेमी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, या ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं इसको, ट्रांसलूसेंट। और इसको बोल सकते हैं ओपेक, क्या बोल देंगे इसको, ओपेक, ठीक है, चलेगा। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाशी स्रोत में प्रदीप्त क्या होता है, ल्यूमिनस क्या होता है, ठीक है। ल्यूमिनस क्या होता है, इसको बोल सकते हैं ल्यूमिनस बॉडीज, इसको नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, इसको बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज, इसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट बॉडीज, और इसको बोलेंगे ओपेक बॉडीज। सबको अच्छे से समझते हैं बारी बारी से कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, अदीप्त वस्तु क्या होती है, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले समझो प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, सबसे पहले समझ लो। देखो, प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो उसको बोलते हैं प्रदीप्त। क्या समझ आया, ठीक है। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, उसे कौन से बोलते हैं, बोलो कौन सा सोर्स बोलते हैं उसको, बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे जो स्वयं के प्रकाश, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, से प्रकाशित हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जांपल में देख लीजिएगा। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। जैसे आपने देखेंगे बल्ब या सूर्य ले लो, सूर्य में खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, तो खुद के प्रकाश से चमकता है। जैसे मान के चलो ये बल्ब है, बल्ब भी खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है कि, जल्दी बताओ, बिल्कुल। बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, चाहे मोमबत्ती ले लो, बताओ क्या ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है? जब ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, ल्यूमिनस, ठीक है। मतलब ऐसा प्रकाशी स्रोत, ऐसा देखो उसको कैसे लिखोगे, ऐसा प्रकाशी स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसे प्रकाशी स्रोत को हम क्या बोलते हैं, बोलो, इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। मतलब जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती,
ट्यूबलाइट, चिमनी सब ले सकते हो आप, ठीक है। चलेगा। देखिए दूसरा समझिए, दूसरा हमारे पास अदीप्त वस्तु है। क्या है हमारे पास? दूसरी चीज है क्या हमारे पास? अदीप्त वस्तु है ना। देखो ये क्या काम करता है समझ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशित होता है, ठीक है। ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशित होता है, मतलब ये खुद से प्रकाशित होता है, ठीक है। लेकिन ये अदीप्त वस्तु क्या होती है? जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। सीधी बात, इसको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, इसको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, जिसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका स्वयं का प्रकाश होता है क्या? नहीं, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिखाई दे रहा है ना, नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, मान के चलो हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है क्या? नहीं है ना। तो मून ले लीजिए, मून, और आपको आसपास जो भी चीज दिखाई दे रही है, देखो ये घर, ये बोर्ड, ये डस्ट, सब चीजें किसके माध्यम से दिखाई दे रही है? प्रकाश के माध्यम से, ठीक है। इसमें आप जो भी ले लीजिएगा, हमारे आसपास की वस्तुएं ले लेना, हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई दे रहा है ना आदि, ठीक है। तो आपको मैंने दो चीज बताया, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है? इसको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। चलेगा। तीसरी चीज देखिए, अब देखते हैं हम लोग पारदर्शक। वे सभी, मतलब वे प्रकाश जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? मतलब कांच के आर पार हो सकता है, ठीक है। मतलब वो कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, कांच कैसा है? पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। वे, देखो यहां लिख देता हूं मैं, वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है, ठीक है। या पारदर्शी बोल सकते हो, ठीक है। पारदर्शक, जैसे मान के चलो एग्जांपल में कांच, क्या लोगे? कांच, ठीक है। ग्लास, क्या हो गया तुम्हारे पास? ग्लास। समझ आया क्या? तीन चीज समझ आए? देखो तीन चीज में क्या बताया मैंने? प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस बॉडी, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस बॉडीज, या प्रदीप्त वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन ल्यूमिनस। और जो क्या होता है, जो ऐसा मतलब जो ऐसा वस्तु है या वह सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश क्या हो सकता है? आर पार हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग, बोलो, उसको बोलते हैं पारदर्शक। अब देखो और तो पारदर्शक भी इसी की तरह है,
यहां इसको मिटा दो इतने को। चलिए तीन चीज समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए आगे कि भैया ये अर्धपारदर्शक क्या होता है। मतलब इसमें से कुछ पदार्थ तो मतलब कुछ प्रकाश तो आर पार हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। ठीक है, बोल सकते हो ऐसा? ठीक है, ध्यान देता हूं ना। अर्धपारदर्शक वे चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। वे सभी वस्तुएं जिससे कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है तथा कुछ प्रकाश आर पार हो सकता है, आर पार हो जाता है। ठीक है, मतलब वे सभी वस्तुएं जिससे क्या होगा कि कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाएगा और कुछ क्या हो जाएगा आर पार। मान के चलो, देखो आप लोगों ने कभी ज्यादा कीड़े आते हैं या बत्तर सुने होंगे आपने आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑयल में डुबोते हैं, है ना, और ऑयल में डुबो के उस कागज को कहां चिपका देते हैं, उस कागज को ऑयल में डुबोते हैं चिपका देते हैं बल्ब के सामने या लाइट के सामने, तो सारे कीड़े उसके सामने क्या हो जाता है, उसके ऊपर जम जाता है। तो देखना उससे प्रकाश कुछ तो बाहर जाता है और कुछ क्या हो जाता है अवशोषित, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अर्धपारदर्शक। ठीक है, तो वे सभी वस्तुएं जिससे कुछ प्रकाश तो क्या हो जाता है अवशोषित हो जाता है और कुछ क्या हो जाता है भाई साहब आर पार हो जाता है, तो ऐसी सभी वस्तुओं को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धपारदर्शक या ट्रांसलूसेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। तो यहां एग्जांपल में लिख लेना, क्या लिखोगे, तेल से भीगा कागज। ठीक है, तेल से भीगा कागज, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपारदर्शक आप बताइए। बिल्कुल, वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, लिख लोगे, वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बताए खान, जैसे ये दीवार है, मतलब मान के चलो पत्थर, ईट, पत्थर, सही है, लकड़ी, ईटीसी। ठीक है भाई साहब, इनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को कि भैया प्रकाश का जो सोर्स है, मैंने आपको 5 प्रकार से बताया। एक बताया आपको मैंने, कौन सा वाला, सबसे पहले बताया लुमिनस, फिर नॉन लुमिनस, फिर ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसलूसेंट और बताया लास्ट में ओपेक। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं या लुमिनस वे वस्तु होती है जिससे का स्वयं का प्रकाश होता है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जैसे बल्ब, मोमबत्ती और सूर्य का प्रकाश। उसी प्रकार से अदीप्त वस्तु वो होती है जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, बोलो नॉन लुमिनस या बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे यहाँ सारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे चंद्रमा है, ये जितनी भी चीजें हैं आसपास जो भी दिखाई दे रही है, ये दूसरे के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, जिसको बोलते हैं अदीप्त या नॉन लुमिनस बॉडीज। ठीक है, तीसरी होती है पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं जिससे सूर्य या कोई भी प्रकाश आर पार इजीली हो सकता है, उसको बोलते हैं पारदर्शक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कांच। ठीक है, फिर आता है अर्धपारदर्शक। अर्धपारदर्शक में क्या होता है, वे सभी वस्तुएं जिससे कुछ प्रकाश तो अवशोषित हो जाता है और कुछ उससे आर पार हो जाता है, तो वे सभी वस्तुओं क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शक। और इसका एग्जांपल है तेल से भीगा हुआ कागज। और अपारदर्शक का मतलब वो वे वस्तुएं होते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी ले लो, बालू ले लो, रेत, मिट्टी, ईट, है ना, दीवार, इनसे क्या प्रकाश आर पार हो सकता है, क्या नहीं।
ठीक है, ये मैंने आपको प्रकाशीय स्रोत बता दिया हूं। कोई दिक्कत याद रखे? चलो अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे हम लोग? आप प्रकाश का परावर्तन, यहां तो कोई समस्या नहीं होगी आप लोग को, बिल्कुल भी बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं। चलिए 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 देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अब प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लो। ठीक है, देखिए ये कोई भी एक सतह है। क्या है? एक सतह। ठीक है, ये एक सतह है, या इसको बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? ये सरफेस। ठीक है, सरफेस, या इसको बोलते हैं सतह। ठीक है, इसके नीचे हम पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश। नीचे साइड में हमने इसके पॉलिश कर दी है। सिल्वर ब्रोमाइड की भी कर सकते हो आप, जो कांच होती है, ग्लास होता है, इसके पीछे में जो पॉलिश की जाती है, किसकी की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब AgBr। AgBr। ठीक है, ये ठीक है। तो देखिएगा, ये कोई सतह है, नीचे साइड में इसको क्या कर दिया हम लोग ने? पॉलिश। देखिएगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है, ये ठीक है, जब किसी सोर्स से प्रकाश किसी सतह पर आती है, इसको बोलते हैं, ये आती है ना, इसको बोलते हैं आपतित। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आपतित किरण। कोई किरण आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? बोलो, बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंसिडेंट रे। ठीक है, जब कोई स्रोत, मान के चलो ये प्रकाश है, सूर्य है, यहां से कोई किरण आ रही है। ठीक है, तो जो किरण प्रकाश, जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है, उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जब ये किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, ठीक है, किसी सतह से आकर, चिकनी सतह से आकर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परावर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? ठीक है, रे मतलब क्या होता है? किरण। तो बोल सकते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टिव रे बोल सकते हो। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से आती है, देखो आपतित किरण किसे कहते हैं? बोलो, बोलो किसी सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह पर आती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। और जब किसी सतह से टकराकर वापस जाती है, इस किरण को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। मतलब किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, और इनके बीच में एक, हम इन दोनों को अलग करने के लिए, है ना, इन दोनों को अलग करने के लिए एक यहां से खींच देते हैं सीधी रेखा में अभिलंब। ये कैसा होता है? ये जो होता है, ये अपन समझ लो काल्पनिक है। इसको हम कल्पना कर देते हैं कि इसको बीच से हम दोनों भागों को बांटना है, रेखा को, तो हम यहां से क्या कर देते हैं? अभिलंब खींचते हैं। क्या खींच देते हैं? अभिलंब। और अभिलंब कैसा होता है? आभासी।
मतलब ये आवासी वाला होता है, काल्पनिक अभिलंब बोल देते हैं ना, अभिलंब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अभिलंब, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है क्या, तो समझ आ रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से आती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, जब वो टकरा कर वापस चल जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और आपतित किरण मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो अलग करता है उसको बोलते हैं अभिलंब, जो कि कैसा होता है, एक काल्पनिक होता है, कल्पना करके इसको अपन बीच से कर देते ताकि दोनों अलग हो जाए। ठीक है, अब एक चीज सोचिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, क्या देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक है, बोलो एक बार, किसके बीच में बनेगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इसको अपन ऐसे लेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखो यहां से, अब देखो ये एक बन रहा है कोण, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण, क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, इसको अपन आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है, अब एक चीज समझिए, आपतन कोण का मान देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों कोण बराबर होते हैं, कैसे होते हैं, बराबर, मतलब जितने एंगल से ये आएगी उतना ही एंगल से ये जाएगा। ठीक है, जितनी एंगल बना के आपतित किरण आएगी उतना ही एंगल से ये जाएगी। मान के चलिए ये 30 एंगल से आ रही है तो ये भी कितने से जाएगा भाई साहब, 30 से। तो यहां बोल सकते हैं क्या, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। कोई दिक्कत, बोलो भाई ना। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन समझ लो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत नहीं होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो यहां पर आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, यहां समझ आ गया सब चीज, आपतन कोण और परावर्तन, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अपन जो रेखा खींचते काल्पनिक उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा कैसा होता है, बराबर। कोई दिक्कत, चलो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, दे दी यहां पर क्या लिखा है, 30 डिग्री के कोण पर, देखो एक क्वेश्चन बना के दिखाना है यहां से ना, क्या लिखा है, 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, एक किरण आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है। परावर्तन कोण और आपतित किरण, परावर्तन, या इसको कर दो 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। परावर्तन कोण और आपतित किरण, और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा, किरण के बीच का कोण कितना होगा, बताओ कितना होगा। चलो बताओ, 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, ठीक है, आपतित मतलब ये वाली कितने डिग्री के कोण पर आती है, 40 डिग्री के कोण पर आती है। ठीक है,
परावर्तन कोण और आपतित किरण के बीच, ठीक है, परावर्तन तरीका परावर्तन कोण बोले तो ये वाला परावर्तन कोण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। मतलब देखो क्या होगा, आपतित किरण के बीच का कोण मतलब परावर्तन कोण और मतलब कौन सा वाला कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो इन दोनों का कोण बताना कितना होगा, बताओ कितना होगा। कहां 40 होगा भाई, 40 से तो आ रहा है ना, 40 से जा भी तो रहा है, तो कितना हो जाएगा बोलो। आपतन कोण और परावर्तन कोण बोल सकते हो। परावर्तन कोण कितना तुम्हारे पास, देखो आपतन कोण कितना हो गया 40, आपतन कोण कितना हो गया तुम्हारे पास बराबर 40 डिग्री, और परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 40, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखो मैं यही क्वेश्चन बताता हूं आपको, और क्वेश्चन देखो ऑटोमेटिकली मैं बोल रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण 20 डिग्री से आती है, कितने डिग्री से आती है 20 डिग्री से आती है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण 20 डिग्री से आपतित होती है, 20 डिग्री से आपतित होती है, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि परावर्तित किरण और सतह के बीच का बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देता हूं, मैं देता हूं। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई आपतित किरण आपतित किरण 20 डिग्री से 20 डिग्री का कोण बनाकर आती है, तथा आती है, तो परावर्तित किरण और सतह के बीच बनने वाला कोण बताओ, बनने वाला कोण क्या होगा, क्या है, चलो बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या बोल रहा है, इसका समझ आ गया आपको। कितना डिग्री से आ रहा था ये बोलो, 40 से आ रहा था, या भी हो गया 40 से आ रहा था, और जाएगा भी कितने से 40 से, इन दोनों का बताना था हमको, तो कितना हो गया 80 डिग्री, ठीक है, उसका बताओ। हाँ, जब कोई आपतित किरण 20 डिग्री का कोण बनाकर आती है, तो परावर्तित किरण और सतह के बीच का बनने वाला कोण, परावर्तित किरण और सतह के बीच बनने वाला कोण बता सकते हो। हाँ देखो, मान के चलो, या ध्यान दो, मैंने बोला कि कोई, ये हमारा सतह हो गई, ये क्या हुई तुम्हारी सतह, ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी हो गई आपतित किरण, और ये कैसे होगी तुम्हारी परावर्तित किरण, इनके बीच में क्या बनता है तुम्हारे पास अभिलंब। बताओ आपतित किरण कितने डिग्री से एंगल से बना के आ रही है 20 डिग्री से, कितने से आ रही है वो 20 डिग्री से, ठीक है, 20 डिग्री से आ रही है। मुझे बताओ इधर भी कितने डिग्री से जाएगी वापस, वो 20 से ही जाएगी, सही बात है, जब ये 20 से ही आ रही है, 20 से ही जा रही है, ठीक है। अब बताओ यहां से अगर देखोगे तो 90 एंगल बन रहा है, अरे बन रहा है कि नहीं, पहले बताओ। अगर मैं इस 90 एंगल को 90 एंगल में से 20 एंगल घटा दूं तो कितना बचेगा, हाँ 70। मतलब देखो ये 90 एंगल है, 90 एंगल में से मैं कितने एंगल घटा दूंगा 20 एंगल घटा दूंगा, तो बचेगा कितना 70। और यही तो है भाई कि ये तुम्हारी सतह हो गई, ये क्या हो गई सतह, और ये क्या हो गई तुम्हारे पास परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण और सतह के बीच का तो कोण पूछा था ना मैंने, ठीक है। एक और क्वेश्चन दू, बनाओगे, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। अच्छा रहने दो, ठीक है, बना देता हूं। चलिए ये 20 से आ रही थी, तो 20 से ही जाएगी, और यहां से यहां तक का डिग्री कितना हो जाता है 70। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है 90 में से, है ना, 90 में से 20 डिग्री जब माइनस करोगे
तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 70 डिग्री। चलो ठीक है, अब मैं इधर का पूछता हूं, आपतित किरण, इसी में आपतित किरण और सतह के बीच का कोण, बिल्कुल ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। कोई दिक्कत? ऐसा बनाना पड़ेगा हमको क्वेश्चन। इसको बोलेगा तल के साथ कोण, तल जब भी बोलेगा सतह ना, तल बोले तो सतह। अब बताओ इनमें तीनों चीज कैसी रहती है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही सतह में रहता है ना, एक ही तल में रहता है। कभी पूछ सकता है तीनों कैसे तल में रहते हैं, एक ही तल में रहता है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक किरण तल के साथ, ये हो गया राइट करके, क्या नहीं हुआ, करो करो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ लेंगे। इसको मिटा दो। चलिए एक क्वेश्चन है, एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। एक, चलो 35 नहीं, 50 ले लो। हाँ क्वेश्चन देखो, एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का, 35 नहीं 45 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी, यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी। चलो बताओ, एक किरण है तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी, बताओ। बनेगा? चलो देखो क्या करना है हमको, हल करना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मान के चलो ये क्या है तुम्हारी सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर एक किरण आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ठीक है। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। देखो कितने डिग्री का कोण बना रही भैया, एक किरण तल के साथ, तल बोले तो ये तल है, ये क्या है, ये तल, ये आपतित किरण, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये कौन सी है, परावर्तित किरण, और ये क्या है आपके पास, अभिलंब, क्या है ये, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण, ठीक है। और ये आपकी सतह, या इसको बोलते हैं तल, तल बोलो, सतह बोलो, या सरफेस बोलो, ठीक है। अरे है ना, ठीक है। अब देखो तल के साथ मतलब ये आपतित किरण है, ये तल के साथ बना रही है, तल के साथ, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 45, कितने का बना रही है, 45 का, और कितने का बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो मुझे बताओ जब ये 45 का बना रही है, तो भैया ये अभिलंब के साथ कितना एंगल बनाता है, 90। तो बोल सकते हो 90 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45। अरे है ना, नहीं होगा, होगा। तो भाई जब ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। और जब आपतन कोण का मान 45 हो जाएगा, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 45। अब जब भैया फिर ये 90 एंगल का है, जब ये वाला 45 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। लो आंसर, सब तो 45 जा रहा है ना। यह किस कोण के साथ परावर्तित होगा, मतलब ये जो परावर्तित होगा किस कोण के साथ होगा, अरे 45 के साथ होगा ना, तो सभी 45 आ रहा है ना। अरे देखो मुझे एक चीज बताओ, ये है सीधी रेखा, ये टोटल कितना एंगल बनाता है, 180, टोटल बनाता है 360। अब इसको भी अपने आधा करूंगा तो ये 90 हो जाएगा, इसको आधा करूंगा तो ये 90 हो जाएगा, इसको आधा करूंगा तो ये 90, और इसको आधा करूंगा तो ये 90 हो जाएगा। अब बताओ जब ये वाला एंगल, इतना एंगल 45 का हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो ये सतह के साथ आपतित किरण कितना बना लेगा, 45 का। तो भैया परावर्तित किरण है, ये कौन सी किरण है, परावर्तित। तो भैया ये जितने को 45 का बनाएगा, तो ये भी कितने का बनाएगा, 45। और यही वाला तो एंगल पूछा है, बोला देखो ना, यह किस कोण के साथ परावर्तित होगा, मतलब ये परावर्तित किरण ये वाला तो है, तो किस कोण के साथ परावर्तित होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ जाओ, लिख रहे हो, लिख लो जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमने क्या देखे थे? प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब परावर्तन नहीं देखे थे ना हमने, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हो? जब रिफ्लेक्शन था, अभी रिफ्रैक्शन है, आ गया होगा, धीरे से आता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं हम लोग। आप तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो, आपको इसके लिए दो चीज समझना पड़ेगा, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। ठीक है, देखो सघन क्या होता है, छोटी छोटी चीज पहले समझ लो, बाकी सब समझ आ जाएगा। एक होता है सघन और एक होता है, इसको बोलते हैं डेंस। क्या बोलेंगे इसको? डेंस। और एक होता है विरल, रेयरल, विरल, रेयरल। ठीक है, रेयरल। ठीक है, सही जा रहा हूं? डेंस और रेयरल। ठीक है, ठीक है, देखो चलेगा। एक होता है सघन और एक होता है रेयरल। मुझे अच्छे बताइए, आपके पास मैंने दिया हूं ठोस। क्या दिया हूं? ठोस। उसके बाद है द्रव। क्या हमारे पास? द्रव। उसके बाद है गैस। और एक दे दिया हूं मैंने, क्या? वैक्यूम। वैक्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग? निर्वात। क्या बोलेंगे? निर्वात। ठीक है, एक क्या बोलेंगे हम लोग? वैक्यूम को निर्वात। देखिएगा, ठोस बोले तो सॉलिड, द्रव बोले तो लिक्विड, और गैस, और ये क्या रहता है हमारे पास? निर्वात, वैक्यूम। ठीक है, देखिए एक चीज मुझे अच्छे बताइए, इस अगर ये ठोस है, ठोस के कण एकदम पास पास में होंगे, मतलब इसमें क्या होता है? कणों, कण कैसे होंगे? एकदम पास पास। कैसे होंगे कण? पास पास। ठीक है, इसके कण कैसे होंगे? पास पास। ठीक है, द्रव क्या होगा? इससे थोड़ा सा दूर। द्रव क्या होगा? इससे थोड़ा सा दूर, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। और गैस की अपेक्षा कैसा होता है? थोड़ा पास। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास क्या? द्रव। अब गैस क्या होता है? देखो, गैस क्या होता है? इसके कण बहुत दूर दूर रहते हैं। कैसे रहते हैं? बहुत दूर दूर। ठीक है, इसके कण बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इसके कण कैसे रहेंगे? बहुत दूर दूर। ठीक है, गैस के कण कैसे रहते हैं? बहुत दूर दूर। ठीक है, और वैक्यूम में तो कण होता ही नहीं है। ठीक है, नो पार्टिकल। बोलो हाँ। ठीक है, अब मुझे अच्छी बताइए, जो ज्यादा पास पास है उसको बोलते हैं सघन। क्या बोल देंगे? सघन। लेकिन हमारे पास कंडीशन रहना पड़ेगा कि हम दो चीजों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पर ठोस लिखा हूं, मैंने यहां ठोस उठाया और मैंने उठाया द्रव, तो मुझे अच्छी बताइए, इन दोनों में कणों का, किसमें कण ज्यादा पास पास में है? ठोस में, तो इसको बोलते हैं सघन। और इसके कण कैसे? थोड़े दूर दूर, तो इसकी अपेक्षा ये क्या हो जाएगा? सरल, या सॉरी विरल। क्या हो जाएगा? विरल। क्लियर हुआ? देखिए मैंने और एक चीज लिया, अब मैंने इसकी जगह मान के चलो, ठोस की जगह मैंने ले लिया हूं क्या? गैस। अब बताओ कि किसके कण पास पास में होंगे? द्रव के कण पास पास में होंगे। ये कौन सा होगा? सघन। ये कैसा होगा? सघन। और ये कैसा होगा आपका पास? विरल। बात समझ आई? देखिए मैंने इसको भी हटा दिया, अब मैंने लिया हूं यहां पर क्या? निर्वात। क्या लिया हूं मैंने? निर्वात। तो बताओ अब सघन कौन सा होगा और विरल कौन सा होगा? ये हो जाएगा सघन, और ये कैसा हो जाएगा? विरल। कोई दिक्कत? सघन एकदम समझ आया? सघन और विरल, जिसके कारण पास पास में होते हैं उसको बोलते हैं सघन, और जिसके कारण दूर दूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विरल।
ठीक है, जो प्रकाश में आएंगे। ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या तक है? नहीं है, लिख रहे हो किसी चीज को? चलिए हम पढ़ रहे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और मैंने अभी आपको दो चीज बताया हूं, एक सघन और एक विरल। और विरल और सघन में दोनों चीज बता दिया हूं कि भैया अगर वो कांच है, मान के चलो ये कांच है ना, ये कांच है, कांच, और यहां लिया हूं मैंने वायु। बताओ इनमें से सघन कौन सा होगा, द्रव सघन कौन सा होगा, विरल कौन सा होगा, डेंस कौन सा होगा, और रेयर कौन सा होगा? कांच हो जाएगा तुम्हारे पास डेंस, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? रेयर। क्या हो जाएगा? रेयर। सही है। और मैंने यदि यहां ले लिया हूं वायु और पानी ले लिया हूं, अब बताओ कौन सा रेयर होगा, मतलब कौन सा सघन होगा, कौन सा विरल होगा? डेंस होगा वाटर, और ये कैसा होगा? रेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देखो, अब मैं बिल्कुल धार के साथ पढ़ा दूंगा तुमको, बिल्कुल एकदम सीधी रास्ते से चल जाएगी। प्रकाश है ना, कैसे रास्ते से जब गति करती है? हाँ, सीधी रेखा में गति करती है ना। तो प्रकाश के बारे में हमने अभी इससे पहले पढ़े हैं, तो प्रकाश जो कि सीधी रेखा में गति करती है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले मैंने आपको सघन विरल सब बता दिया हूं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? इसमें दो कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो अब पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या होती भाई? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, देखो दो कंडीशन बनेगी। जब पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बता देता हूं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, इसकी किरण, प्रकाश भाव की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ठीक है, यह भी ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या करती है? तो प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण में होने वाला परिवर्तन है ना। तो प्रकाश की किरण के साथ, प्रकाश की किरणों के साथ, किरण के साथ होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा भाई? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी या दूर हट जाएगी। ठीक है, एक तो नजदीक आ जाएगा या दूर हट जाएगा। इसमें दो कंडीशन बनेगी। एक तो हम सघन से किधर जाएंगे? विरल की ओर, और एक बार जाएंगे हम विरल से सघन की ओर। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बनेगी। समझ आया? जब भी हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो इसमें तरंग दैर्ध्य में बदलाव आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहां लिख देना, तो नोट करके कहीं क्या लिखोगे? जब भी हम प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तरंग दैर्ध्य में कोई बदलाव नहीं आता है। तरंग दैर्ध्य वही रहता है भाई साहब, नो चेंज। चेंज क्या होता है? बोलो। फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है, आवृत्ति चेंज होती है। चलिएगा, मैंने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या दूर हट जाती है। इसी घटना के प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब अपवर्तन की घटना दो प्रकार से हो सकती है, एक तो सघन से विरल की ओर जाओगे, है ना, और एक बार विरल से सघन की ओर जाओगे तब। चलेगा, दोनों बता दो, ये समझ आया, लिख लिया। चलो दोनों बताता हूं। मान के चलो प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से देखने को मिल जाएगा हमको। कितने प्रकार से देखने को मिल जाएगा, दो। एक हो जाएगा हमारे पास सघन से, चलो विरल से सघन की ओर चल जाता है, पहले विरल से सघन की ओर, और एक क्या हो जाएगा सघन से विरल की ओर, ठीक है, विरल की ओर, ठीक है। चलो इसको मिटा दो, देखो समझ आएगा। पहली घटना बता दूं, जब प्रकाश किधर से किधर जाएगी, विरल से सघन की ओर जाएगी। और दूसरी घटना में क्या बताऊंगा, जब प्रकाश किधर से किधर जाएगी, विरल से सघन से विरल। देखो ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा, इसको मान लो सरफेस, क्या मान लो इसका, सरफेस बोले तो तुम्हारी चिकनी सतह मान लो, ठीक है। और ये समझ लो ये तुम्हारा प्रकाश का क्या हो रहा है, आपतित, आपतित किरण बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये होती है तुम्हारी कौन सी किरण, परावर्तित, ठीक है। ये कौन सी होगी, परावर्तित। देखो इसको बोलते थे हम लोग अभिलंब, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अभिलंब, सही है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। इसको बोलते हैं आपतित किरण, पता है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। मुझे एक चीज बताइए, क्या बताओगे, इसको बोलते हैं सतह, ठीक है। ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं, ये है विरल माध्यम, ये कौन सा माध्यम है, विरल, ठीक है। या इसको बोल रहे वायु, ठीक है, क्या बोलते इसको, वायु। और यहां पर ले लो जल, क्या है ये, जल या पानी, क्या मान लो, पानी, ठीक है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया तुम्हारे पास, सघन माध्यम। अरे कैसा माध्यम हो गया ये, सघन माध्यम हो गया। मुझे एक चीज बताओ, जब यहां से प्रकाश की किरण आ रही थी तो यहां पर उसका उतना, मतलब यहां के कण बहुत दूर दूर थे, कैसे थे, कण कैसे थे, बहुत दूर दूर। तो ये जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो टकरा रही थी कम कणों से, तो सीधी आ रहे थे, समझ आ गई। लेकिन जैसे ही यहां पर आई है प्रकाश, कौन से माध्यम में आ गई, बोलो कौन से माध्यम में आ गई है, अरे बोलो ना, ये कौन सा माध्यम है, अरे ये ऊपर का कौन सा माध्यम है, नहीं समझ आ रहा है। अरे मैंने यहां लिया वायु, क्या लिया मैंने, वायु बोले तो हवा, और यहां लिया जल बोले तो पानी। तो बताओ हवा और पानी में कौन सा, ये कौन सा माध्यम होगा, ये कौन सा माध्यम होगा, ये वाला कौन सा होगा, सघन माध्यम होगा। मतलब यहां कण कैसे होंगे, पास पास है ना, अब यहां कैसे होंगे भाई, दूर दूर, इसको बोलते हैं विरल, कौन सा हो जाएगा ये, विरल। इसमें कण कैसे हो जाएंगे, दूर दूर। तो मुझे क्या बताओ, जब कण दूर दूर रहेंगे तो यहां से जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये कम टकराव होगा, इसमें कम टकराएगी, कम पार्टिकल से टकराएगी, तो एकदम सीधी रेखा पे गलत हो जाएगी, आएगी, कम विचलित होगी। लेकिन जैसे ही यहां से आई, अब ये यहां तक तो इसका विरल माध्यम था, लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में आएगी, क्या जाएगी, सघन माध्यम में आएगी। तो बताओ ये इसको जाना था ऐसा, किधर जा रही थी भाई, ये जा रही थी, इसको मिटा देता हूं थोड़ा ना, ठीक है। देखो ये सघन माध्यम समझ लिया आपने, ठीक है, ये सघन माध्यम। मुझे बताओ जब यहां पर टकराव कम हो रहा था, सीधी आ रही थी, लेकिन यहां टकराव कैसा हो गया, बढ़ गया, तो इसको जाना था ऐसा, इधर जाती थे, जाना था ऐसा, जाना था ऐसा, ऐसा, ठीक है। लेकिन अब बताओ यहां पर जब पार्टिकल्स इसके टकराएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हल्की सी क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, किधर किधर झुकेगी, ये क्या है, ये अभिलंब। क्या होता है बच्चे लोग, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी,
झुक जाएगी। अब देखने का सुनो, आप सुनोगे, सुन लो क्या बोला। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, फिर से सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। पहली बात, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन वो किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। एक्चुअल पाथ इसका ऐसा होना था, लेकिन विरल माध्यम की जगह ये सघन माध्यम में प्रवेश करने की वजह से ये क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा झुक गई। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन कौन सा वाला? विरल से सघन की ओर। ठीक है, और एक समझा दो, चलो वो भी समझा देता हूं, सघन से विरल की ओर। क्या समझा दो? इधर समझा दो। ठीक ठीक है, ठीक है। देखो, अब हम देखते हैं कौन सी वाली घटना अब होगी हमारे पास। बोलो, ये फिर से हमारी सरफेस है, अरे है कि नहीं? सरफेस है। अब मान के चलो इधर में है तुम्हारे पास हो, अब इधर में देखो, ये तुम्हारी प्रकाश की किरण, ये कैसी है? प्रकाश की किरण। ये तुम्हारा क्या हो गया? अभिलंब। अब ऊपर में है, मान के चलो ये ऊपर में है तुम्हारे पास क्या, ये है सघन माध्यम, ऊपर में दे दिया। क्या दे दिया मैंने? सघन माध्यम ऊपर में दे दिया। और नीचे में कैसा माध्यम है बेटा? विरल। कैसा है नीचे में? विरल माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, अरे है कि नहीं? ये प्रकाश की किरण है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये कौन सा माध्यम है? सघन। और नीचे वाला कौन सा है? विरल। जहां ज्यादा टकराएगा, तो जब देखो यह अभिलंब है, या ऊपर में भी बोल दो अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, तो देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जाएगी? विरल माध्यम की ओर। किधर जाएगी? विरल माध्यम की ओर। तो ये सीधी जाना था, किधर जाना था? सीधी। और बताओ बेटा, यहां पर प्रकाश में कण ज्यादा थे, पार्टिकल ज्यादा थे, तो टकरा ज्यादा रही थी, तो वो ऐसी आ रही थी। लेकिन बेटा यहां पर अब टकरा रही है क्या? नहीं। तो जाना तो इसे एक्चुअल में ऐसा, लेकिन यहां पर कोई कण नहीं होने की वजह से, यहां विरल माध्यम होने की वजह से वो अभिलंब से क्या हो जाएगी? थोड़ी दूर हट जाएगी। ठीक है, क्या समझ आया? ये अभिलंब से थोड़ी क्या हो जाएगी बेटा? दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं मैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन में दो प्रकार का फिनोमेना देखने को मिलता है। एक होता है जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, और एक होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब सघन से विरल की ओर प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हटेगी। और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन की ओर आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन अपने दो प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब हम कल इसके बाद में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, क्रांतिक कोण देखेंगे, विवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बने रहिएगा हमारा इस वीडियो चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।